सुबह के 6 बजे थे। सड़क अभी पूरी तरह जगह भी नहीं थी, लेकिन एक आदमी पहले से काम पर लग चुका था। एक छोटी सी लाल रंग की केटली, एक पुराना सा स्टोव और एक लकड़ी का छोटा सा ठेला। वो एक चाय का कप 10 रुपए में बेचता था। पहला ग्राहक आया, भाई एक चाय देना। दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा आया। अगर आप बाहर से देखें तो लगेगा ये बस चाय बेच रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा ये आदमी एक ऐसा बिजनेस मॉडल चला रहा है जो दुनिया के कई एमबीए ग्रेजुएट्स भी समझ नहीं पाते। और आज हम उसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। इसे कहते हैं चाय वाला स्ट्रैटेजी। आज दुनिया में लाखों लोग एमबीए करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है बिजनेस फ्रेमवर्क, मार्केट पोजीशनिंग, स्केलिंग मॉडल्स, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। लेकिन असली सवाल ये है, अगर एमबीए इतना पावरफुल है तो फिर 90% स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एमबीए आपको थ्योरी सिखाता है, लेकिन चाय वाला आपको रियलिटी सिखाता है। एमबीए कहता है पहले परफेक्ट प्लान बनाओ, लेकिन चाय वाला कहता है पहले शुरू करो। आप एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए एक चाय वाला दिन में 300 कप चाय बेचता है। अगर एक चाय 10 की है तो उसकी डेली इनकम 3000 हो गई। और अगर वो महीने के 23 दिन काम करता है तो उसकी मंथली इनकम 90,000 हो गई। आप सोचिए कितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है जो इतनी इनकम कमाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बिजनेस को चलाने के लिए उसे ना एमबीए चाहिए, ना फंडिंग, ना इन्वेस्टर, बस एक चीज चाहिए, खुद पर आत्मविश्वास। चाय वाला स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सीक्रेट है माइक्रो ट्रांजैक्शन, छोटा प्राइस लेकिन ज्यादा सेल। सोचिए अगर कोई आपसे 10 रुपए मांगे तो आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर कोई आपसे 10,000 मांगे तो आप सोचेंगे। रिसर्च कहती है छोटे पेमेंट्स ह्यूमन ब्रेन्स को कंफर्टेबल लगते हैं, इसलिए छोटा प्राइस मतलब ज्यादा बायर्स। आप इमेजिन कीजिए अगर वही चाय वाला मॉडल इंटरनेट पर लागू किया जाए। पहले यूट्यूबर्स सोचते थे मुझे 20,000 का कोर्स बेचना है, लेकिन आज के स्मार्ट क्रिएटर क्या करते हैं? 49 रुपए में ई बुक, 99 रुपए में मेंबरशिप, 29 रुपए में टेम्पलेट्स। छोटा प्राइस लेकिन हजारों कस्टमर्स। यही है डिजिटल चाय वाला स्ट्रैटेजी। 2026 की दुनिया में एक नया रूल बन चुका है, वैल्यू फर्स्ट इकोनॉमी। इसका मतलब है पहले वैल्यू दो, फिर पैसा आएगा। जो लोग सिर्फ पैसा सोचते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग वैल्यू देते हैं उनके कस्टमर्स खुद आ जाते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मुंबई में एक लड़का रहता था, नाम था कबीर। एक कॉर्पोरेट जॉब करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस तो शाम 7 बजे घर। सैलरी थी 40,000। लेकिन उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था। उसे लगता था वो बस किसी और के ड्रीम के लिए काम कर रहा है। एक दिन उसने सड़क पर एक चाय वाले को देखा और सोचने लगा ये आदमी रोज कैश कमाता है और मैं महीने के एंड का वेट करता हूँ। उसी दिन कबीर ने डिसाइड किया कि वो इंटरनेट पर छोटे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचेगा। कबीर ने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, प्राइस रखा 999। रिजल्ट आया 0 सेल्स। फिर उसने प्राइस कम कर दिया 99 रुपए और अचानक सेल्स शुरू हो गई। पहले दिन 5 सेल्स, दूसरे दिन 12 सेल्स, तो तीसरे दिन 28 सेल्स। कबीर को समझ आ गया माइक्रो ट्रांजैक्शन पावर। अब इमेजिन कीजिए अगर कबीर रोज 5,000 कमाता है और वो हर दिन 2,000 इन्वेस्ट करता है तो एक साल में उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 7 लाख से भी ज्यादा। और 10 साल बाद वही पैसा करोड़ों में बदल सकता है। यही है चाय वाला कंपाउंड इफेक्ट। चाय वाला हमें एक और चीज सिखाता है, कंसिस्टेंसी। वो रोज आता है, ना मोटिवेशन वीडियो, ना सेमिनार्स, बस काम। क्योंकि उसे पता है कंसिस्टेंसी का असली मतलब। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये 3 रूल याद रखें। रूल नंबर 1, स्मॉल प्रोडक्ट बनाए। रूल नंबर 2, लो प्राइस रखे। रूल नंबर 3, हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स। और जो पैसा आए उसे इन्वेस्ट कीजिए।
दुनिया के कई बड़े बिजनेस आइडियाज क्लासरूम में नहीं पैदा होते, वो पैदा होते हैं सड़क पर, एक छोटी सी चाय की दुकान पर, जहां हर कप चाय एक छोटा सा ट्रांजैक्शन है और हर ट्रांजैक्शन एक बड़ा लेसन। तो अगली बार जब आप किसी चाय वाले को देखें तो उसे सिर्फ चाय बेचने वाला मत समझिए, हो सकता है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट सिखा रहा हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा उन्हें भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी चाय वाला स्ट्रैटेजी की कहानी सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।